साल 2024 के लोकसभा चुनावों के रण में उतरने से पहले विपक्षी एकता की कोशिश जोर पकड़ने लगी है। इस कोशिश को हवा दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लगातार विपक्षी नेताओं से मिलने के क्रम में ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सामने आया है कि जल्द ही विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक की तारीख और स्थान की घोषणा 1 से 2 दिनों के भीतर की जाएगी। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जिस मुहिम में जुटे हैं, कई बार मीटिंग के जरिए उसे नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। बीते कुछ दिनों में नीतीश कुमार ने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम केसीआर से भी मुलाकात कर चुके हैं। विपक्षी एकता के लिए नीतीश के इन नेताओं से मिलने के कुछ खास मायने हैं। तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र की कुल 220 लोकसभा सीटों में अकेले बीजेपी के पास 133 सीटें हैं। यहां विपक्ष का गठबंधन सफल हुआ तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत से केंद्र की राजनीति में बीजेपी विरोधी दलों की हैसियत कम हुई है। इसलिए हाल के समय में विपक्षी एकता को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 38% वोट के साथ 303 सीटें मिली थी। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, जिसे करीब 20% वोट और महज 52 सीटें मिली थी। इसमें ममता बनर्जी की टीएमसी को 4% से ज्यादा वोट मिले थे और उसने 22 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी को देश भर में करीब 1.5% वोट मिले थे और उसके 5 सांसद जीते थे। वहीं शिवसेना 18, जेडीयू 16 और समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत सकी थी। इस चुनाव में एनडीए को बिहार की 40 में से 39 सीटें मिली थीं, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी के अलग होने के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदले नजर आते हैं। इसमें बीजेपी को 24% वोट मिले थे, जबकि उसकी प्रमुख सहयोगी जेडीयू को करीब 22% और एलजेपी को 8% वोट मिले थे। इन चुनाव में एलजेपी से दोगुना वोट पाने के बाद भी आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस को करीब 8% वोट मिलने के बाद महज एक ही सीट मिल पाई थी। इन्हीं आंकड़ों में विपक्षी एकता की जरूरत भी छिपी है और इसी में नीतीश कुमार को एक उम्मीद भी दिखती है। बिहार में एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल के अधिकतम वोट एनडीए के पास आने पर यह 35% के करीब दिखता है, जबकि राज्य में महागठबंधन के पास 45% से ज्यादा वोट हैं।